नमस्कार। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम तो हम सब ने सुना ही है। हमारे फोन से लेके गाड़ियों तक, और अब तो ये हमारे अस्पतालों में भी पहुंच गया है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि एआई भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को आखिर कैसे बदल रहा है और इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले वो सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में है, क्या मशीनें हमारे डॉक्टरों की जगह लेने वाली हैं? ये एक काफी बड़ा डर है, पर क्या इसमें सच्चाई है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसका जवाब समझने के लिए ना हमें पहले भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की असलियत को देखना होगा। ये वो जमीन है जिस पर एआई अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर पर कितना ज्यादा दबाव होता है। जब सिर्फ 2 घंटे में 200 मरीज देखने हों, तो हर किसी को पूरा समय और ध्यान दे पाना, ये तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हमारे सिस्टम पर बोझ बहुत बहुत ज्यादा है। ये शब्द कृतिका के हैं, जो खुद एक डॉक्टर भी हैं और एआई भी बनाती हैं। वो बताती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए भी हमारे पास हर एक महिला की जांच करने की क्षमता ही नहीं है। ये एक ऐसी बड़ी चुनौती है जहां टेक्नोलॉजी शायद हमारी मदद कर सकती है। तो फिर एआई का रोल क्या है? उसे डॉक्टर का रिप्लेसमेंट मत समझिए, बल्कि उसे एक बहुत ही शक्तिशाली सहायक के रूप में देखिए। एक ऐसा सुपर असिस्टेंट जो कभी थकता नहीं है। देखिए, एआई के मोटे मोटे दो मुख्य काम हैं। पहला है डायग्नोसिस, मतलब ये बताना कि किसी को आज कोई बीमारी है या नहीं। और दूसरा है प्रिडिक्शन, यानी ये अनुमान लगाना कि भविष्य में किसी को कोई बीमारी होने का कितना खतरा है। अब बीमारियों का पहले से पता लगाना एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन यही ताकत भरोसे और डर के सवाल भी खड़े करती है। और बस यहीं पर भरोसे और डर की बात सामने आती है। सेहत एक बहुत ही निजी, एक बहुत पर्सनल मामला है। ऐसे में किसी मशीन पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता, चाहे वो कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो। ये बात फिर से कृतिका ने ही कही है, जिसने खुद एक एआई मॉडल बनाया है। सोचिए, वो जानती है कि उसका मॉडल काम करता है, फिर भी उसे बिना डॉक्टर के से इस्तेमाल करने की बात से ही डर लगता है। इससे पता चलता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कितने सतर्क हैं। अब एक पल के लिए खुद को एक मरीज की जगह रखकर सोचिए। अगर कोई एआई आपको बताए कि भविष्य में कैंसर होने का 60% खतरा है, तो क्या होगा? उस जानकारी का जो बोझ है, वो चिंता शायद इलाज से ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। ये एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच एक बहुत अच्छी खबर भी है, और वो ये कि भारत पश्चिम की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने खुद के एआई सॉल्यूशंस बना रहा है। यहीं पर पिक्चर में आते हैं स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स या एसएलएम्स। ये बड़े मॉडल्स की तरह सब कुछ जानने की कोशिश नहीं करते, बल्कि किसी एक काम में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे टीबी की स्क्रीनिंग, ये कम बिजली लेते हैं, सस्ते डिवाइस पर चल सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, मरीज का डेटा भी सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि उसे कहीं क्लाउड पर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये भारत के छोटे कस्बों और गांवों के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हकीकत है। आज भारत में एआई की मदद से हर रोज 5,000 लोगों की टीबी की जांच हो रही है। गांवों में कम लागत वाले कैमरों से आंखों की गंभीर बीमारियों का पता लगाया जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले में एआई नॉर्मल स्कैन को पहले ही छांटकर अलग कर देता है, ताकि डॉक्टर सिर्फ मुश्किल केस पर अपना पूरा ध्यान दे सकें। और तो और, स्ट्रोक जैसी इमरजेंसी में एआई तुरंत अलर्ट भेजकर मरीजों की जान बचाने में मदद कर रहा है। और इसमें भविष्य की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। पिछले साल हेल्थ टेक्नोलॉजी में $15 बिलियन का निवेश हुआ, और उसका 60% हिस्सा सिर्फ एआई पर था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि छात्रों, इंजीनियरों और नए स्टार्टअप्स के लिए ये एक बहुत बड़ा, एक गोल्डन मौका है। तो आखिर भविष्य कैसा होगा? देखिए, ये इंसान बनाम मशीन की लड़ाई नहीं है। ये इंसान और मशीन की साझेदारी का, पार्टनरशिप का भविष्य है। भविष्य का ये मॉडल ना बहुत सरल है। पहला कदम, एआई हजारों लाखों रिपोर्ट्स को देखकर एक शुरुआती जांच करेगा और एक समरी बना देगा। दूसरा कदम, डॉक्टर को एक साफ सुथरी रिपोर्ट मिलेगी जिसमें सबसे गंभीर मामले सबसे ऊपर होंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, डॉक्टर अपने अनुभव और अपनी मानवीय समझ का इस्तेमाल करके आखिरी फैसला लेंगे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार बस इतना है कि एआई एक बेहतरीन सलाहकार हो सकता है। वो हमें डेटा दे सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो हमें सिर्फ सलाह नहीं, हमें भरोसा चाहिए होता है, और वो भरोसा एक डॉक्टर ही दे सकता है। टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी, पर इंसानियत की जगह कभी नहीं ले पाएगी।